हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैकओएस बिग सर को विंडोज़ पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें जो भी स्टेप्स मैं लूँगा वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह से बिग सर को अपने विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ टूल भी चाहिए आपको, जैसे कि बैलेनाइजर, मिनी टूल, पार्टीशन विज़र्ड, उसके बाद डिस्क जीनियस। ये 3 टूल आप डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन करो और यहाँ पर आपको सर्च करना है ओपन कोर सिंप्लीफाई सर्च करो। यहाँ पर स्क्रॉल करो, ये एक गिटहब पेज है, यहाँ पर आ जाओ आप। और इसी के हेल्प से हम EFI बनाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है EFI के लिए। देखो, मैक इंस्टॉल करने के लिए EFI परफेक्ट बनना चाहिए, तभी आप मैक को विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक करता है। यहाँ पर कोड पे क्लिक करना और डाउनलोड जिप, इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल में है, इसको एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको ओपन करो, यहाँ से डबल क्लिक करो फोल्डर के अंदर में, फिर ओपन करो। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन कोर सिंप्लीफाई विंडोज़ बैच फाइल। फिलहाल इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये रहा। इसको डबल क्लिक करके रन करो। यहाँ पर विंडोज़ का एक वार्निंग आएगा डिफेंडर का, लेकिन यहाँ पर आप मोर पे रन एनीवे कर देना। ये इसको वायरस की तरह डिटेक्ट करता है। आप यहाँ पर विंडोज़ का जो सिक्योरिटी है, डिफेंडर है, आप उसको ऑफ़ कर देना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को। उसके बाद इसको रन करना। यहाँ पर देखो, डू यू वांट टू स्किप द अपडेट प्रोसेस, तो नो। चूँकि कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो ये उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। फिर से नो करो। अगर कोई अपडेट नहीं होगा तो आप मेन मेन्यू में आ जाओगे। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट में है सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट 1 नंबर, तो यहाँ पर हमें 1 टाइप करना है और एंटर करना है। ये स्निफर को डाउनलोड करेगा जो हमारे सिस्टम में लगे हुए सारे हार्डवेयर को स्कैन करेगा और उसी के हिसाब से हमें रेकमेंड करेगा कि आपको कौन कौन सा जो कैक्स है, कौन सा ड्राइवर है और क्या क्या सेटिंग्स करने हैं EFI में, ये खुद ही करेगा। बस ये डिटेक्ट करने के लिए स्नीफर को डाउनलोड करता है। अब यहाँ पर देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप योर हार्डवेयर रिपोर्ट हियर और टाइप E, तो सिंपली हम टाइप E करते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर पाए, स्कैन कर पाए हमारे सिस्टम को। तो E टाइप करो, एंटर करो और ये सिस्टम का स्कैन करने के बाद जो आपको रिपोर्ट देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप टू मैकओएस तो है जो अभी आया हुआ है ताहो, अप टू मैकओएस ताहो 26 बीटा मैं इस प्रोसेसर पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन इसमें जो इसका जो ग्राफिक्स है इंटीग्रेटेड, इसमें मैंने कोई डेडिकेटेड GPU इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ iGPU पे ये रन होगा। ये 4th जनरेशन का i7 4770 है। लेकिन जो इसका GPU है iGPU, वो मैक्सिमम जो है वो हाई सियरा से लेकर के मॉन्टरे 12 तक ये सपोर्ट करता है। अगर उससे ऊपर हम जाएंगे, वेंचुरा से लेकर CQA तक, तो OLCP कंपैटिबिलिटी है, मतलब हम OLCP से ओपन कोर लेगेसी पैचर से पैच कर सकते हैं। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये चाहता हूँ कि मैं इसमें मैकओएस का बिग सर इंस्टॉल करूँ। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो रिपोर्ट है, यहाँ पर जो रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो है, ये भी अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है मैकओएस ताहो बीटा, ये अभी इसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ग्राफिक्स, जो कि ताहो को सपोर्ट नहीं करता, तो हम इसमें ताहो इंस्टॉल नहीं कर सकते। मेरे पास यहाँ CQA तक का इमेज फाइल है, लेकिन मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसमें बिग सर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट सारा देख सकते हो। इसमें मेरा जो वाईफाई कार्ड है वो क्वालकॉम एथरोस है, जो कि हाई सियरा से लेकर के बिग सर तक सपोर्ट करता है। लिमिटेड है, पता नहीं ये उसमें कंफर्टेबली काम करे या ना करे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ये भी काम करे। और जो ब्लूटूथ है वो भी बिग सर तक ही लास्ट सपोर्टेड है, एथरोस ER3012। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब देखो, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस मैकओएस के वर्जन को इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो मैं चाहता हूँ इसमें बिग सर इंस्टॉल करूँ, ये रहा मैकओएस बिग सर 11।
तो इसका जो नंबर है वो है 20। तो यहाँ पर हमें वही टाइप करना है, सिंपली यहाँ पर 20 टाइप करो और एंटर करो। तो यहाँ पर जो SM BIOS है वो चूज़ कर लेगा 14,4 iMac 14,4। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे है कस्टम ACPI पैच। देखो ये इतने में ही सारा काम कर लिया है, लेकिन हम फिर भी चेक करना चाहें और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ACPI पैच को कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ पर 3 नंबर टाइप करो और एंटर करोगे। तो यहाँ पर देखो जो भी ACPI ये पैच कर रहा है इसमें उसका लिस्ट आ जाएगा, वो ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर है BUS 0 और ये क्या काम करता है यहाँ पर उसका डिटेल भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन है ये उस ACPI को डाउनलोड करेगा इसमें। तो बस बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसा है वैसी ही छोड़ देते हैं इसमें। और यहाँ पर B फॉर बैक है, तो यहाँ पर हम B टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कस्टमाइज़ कैक्स 4 नंबर पे, यहाँ पर हम 4 ये टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। ये सारा काम ये खुद ही कर लिया है, लेकिन बस हम इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी ये हमें ऑप्शन देता है। यहाँ पर देखो ब्लूटूथ का जो कैक्स है वो इसने लोड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो वाईफाई का जो कैक्स है ना, वाईफाई ज़्यादा जो मेरा ये बहुत पुराना वाईफाई कार्ड है एथरोस का, क्वालकॉम एथरोस। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 कैक्स अवेलेबल हैं जो कि एथरोस के वायरलेस कार्ड के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर देखो 15 और 16 नंबर है, नीचे आओगे यहाँ पर और यहाँ पर हम 15 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 15 और 16 दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये है कि कुछ चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। अब हम इसी को सेलेक्ट रखते हैं, बाकी सब बिल्कुल सही है। और यहाँ से हम B टाइप करेंगे और बैक हो जाएंगे। उसके बाद देखो कस्टमाइज़ SM BIOS मॉडल, आप ये भी चेंज कर सकते हो, चूँकि जो पेयर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम अभी देखेंगे 5 मैं टाइप करता हूँ कस्टमाइज़ SM BIOS मॉडल और एंटर करूँ। अब यहाँ पर देखोगे जो ग्रीन होगा वही इसने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये है और ये बिल्कुल सही है, चूँकि मेरे पास यहाँ पर कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। अगर ग्राफिक कार्ड होता तो मैं यहाँ पर चूज़ करता 15.1 और अगर AMD Radeon हो तो ये चूज़ करता, और अगर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड होता तो मैं इसमें से कोई चूज़ करता और ये खुद ही सेलेक्ट कर लेता है वैसे भी। और ये देखो मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और इसने बिल्कुल सही जो P लिस्ट है वो इसने चूज़ किया है iMac 14,4, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी हमें कुछ भी नहीं करना, B टाइप करो, बैक हो जाओ। अब सिंपल हमें बिल्ड करना है ओपन कोर EFI, तो यहाँ पर 6 नंबर पे है तो 6 टाइप करो, एंटर करो। अब जो भी कैक्स और ACPI ड्राइवर वगैरह जो भी चाहिए ये खुद डाउनलोड करके एक EFI क्रिएट कर देगा। तो ओपन कोर सिंप्लीफाई ना, जो फर्स्ट टाइम भी मैक को इंस्टॉल कर रहे हो अपने सिस्टम में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे EFI बनाया जाता है, कैसे ड्राइवर वगैरह को सेट किया जाता है, कैसे P लिस्ट को कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो वो भी फ़र्स्ट टाइम में इसकी हेल्प से आराम से मैकओएस को इंस्टॉल तो कर ही लेंगे। उसमें थोड़े मोड़े कुछ बग्स ज़रूर होंगे, या तो हो सकता है कि एकदम करेक्ट EFI बना दे जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ देखो इसमें क्या है ना, ये ग्राफिक कार्ड को पैच नहीं करता। अगर आपका सिस्टम में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो मैकओएस को सपोर्ट करता हो तो वो आपको फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद मैनुअली करना पड़ता है। ये अभी अपना डेवलप नहीं कर पाए हैं इसको कि इसमें ग्राफिक कार्ड के भी जो कैक्स वगैरह हैं जो इसमें जो ग्राफिक कार्ड के भी जो पैचेस हैं वो कर दे। अब देखो ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है वाईफाई के लिए। अब यहाँ पर देखो ये ID है ऑडियो के लिए, Realtek ALC 891 ये मेरा चिपसेट है जो इस सिस्टम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है 13, बिल्कुल यहाँ पर 13 टाइप करो, एंटर करो और ये रहा EFI बन गया है। अब इसके अंदर जो भी है, जो भी हमें मैक इंस्टॉल करने के लिए चाहिए था सारा कुछ इसने खुद ही डाउनलोड किया और कॉन्फ़िगर भी कर दिया और यहाँ पर एक EFI हमें बना कर के दे दिया। तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था वो इसके हेल्प से बहुत ही ईजी हो गया। तो EFI बन गया है। इमेज फाइल भी हमने डाउनलोड कर रखा है। ये आप olarilla.com ये वेबसाइट है, यहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैकओएस के डिफरेंट
वर्जन मिलेंगे, इसमें से आप नीचे स्क्रॉल करना और बिग सर को डाउनलोड कर लेना। अब एक पेन ड्राइव लो मिनिमम 16 GB का। हाँ, आपको 16 GB का पेन ड्राइव चाहिए मिनिमम। देखो मैं इसमें इमेज फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप विदाउट इंटरनेट भी मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब बैलेना ईचर ये इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करो। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना। उसके बाद यहाँ पर फ्लैश फ्रॉम फाइल, यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे है मेरा ये इमेज फाइल। यहाँ पर ये सिक्योर अभी मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। इसमें ट्राई करूँगा कि ये कैसा काम करेगा। फ़िलहाल मैं बिग सर इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो ये बिग सर को सेलेक्ट करो, ओपन करो, यहाँ पर ये माउंट हो जाएगा और ये रहा आपका जो पेन ड्राइव जो आपने यहाँ पर लगाया होगा ना, वही यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये रहा मेरा HP का है, तो ये सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें फ्लैश पे क्लिक करना है और फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। अब इंतज़ार करो कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक एरर आया, तो इसका मतलब है कि ये सही से काम इसमें नहीं बना। मेरा बूटेबल पेन ड्राइव हो सकता है सही से नहीं बना, मुझे दोबारा से ट्राई करना होगा। इसमें काफ़ी टाइम लगा, पता नहीं क्यों ये एरर पहले कभी नहीं आया था, इस वक्त में आया है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, बूटेबल पेन ड्राइव को इजेक्ट करते हैं। इसको क्लोज़ करो। तो पेन ड्राइव को मैंने दूसरे पोर्ट से कनेक्ट किया है, जो USB 3.0 वाला है, उसमें मैंने कनेक्ट किया। पहले 2.0 पे था। अब फिर से हम ट्राई करते हैं। फ्लैश फ्रॉम फाइल, यहाँ पर से हम ISO इमेज चूज़ करेंगे। ओपन करो, यहाँ पर पेन ड्राइव सेलेक्टेड है। फ्लैश करो, विंडोज़ कमांडेड प्रोसेसर, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देना होगा, यहाँ पर यस करना। फ्लैशिंग स्टार्ट होगा और थोड़ी ही देर में बूटेबल पेन ड्राइव फ्लैश हो जाएगा। अगर इस तरह का पॉपअप आए, मैसेज आए, इसको कैंसिल करना। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दो। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हम बूटेबल बनाते हैं ना, तो वो सही से नहीं बनता। फिर मैक को जब इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं हम उस पेन ड्राइव से, तो वो सही से इंस्टॉल नहीं हो पाता, या तो बीच में ही कुछ एरर आ जाता है। उसका कारण ये भी हो सकता है। तो प्रॉपर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए उसको सही से फ्लैश होना ज़रूरी है। आप अगर इसको ट्राई करो और आपको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो आप दोबारा से फ्लैश करना फिर से उस बूटेबल पेन ड्राइव को। हो सकता है किसी तरह का कुछ करप्शन आ जाए, क्योंकि विंडोज़ भी इसको वायरस की तरह डिटेक्ट करता है। इसमें जो वर्चुअल SMC है, तो वो उसमें से कुछ फाइल को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्लैश हम करते हैं ना, तो वो मैक ओएस का प्रॉपर बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बन पाता। तो विंडोज़ डिफेंडर को आप ऑफ़ कर देना प्रॉपर, उसके बाद बूटेबल बनाना, तो हो सकता है कि आप को ये एरर फेस करना ना पड़े। ओके, इस बार जो फ्लैशिंग हुआ है उसमें किसी तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये सही से फ्लैश हो गया है। अब इसको क्लोज़ करो और अब हम जो पेन ड्राइव बूटेबल अभी हमने बनाया है उसके EFI पार्टीशन को माउंट करेंगे। तो उसके लिए हम ये मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, इसका हेल्प लेंगे। इसको रन करो एडमिनिस्ट्रेटर पे। ये इसका फ्री वर्जन है। ये रहा पेन ड्राइव और इसका ये रहा EFI पार्टीशन। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हो
ये 200 MB का है और ये विंडोज़ का है, ये 100 MB का होता है। अब मैक का 200 MB का। तो इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पर आप देखोगे चेंज लेटर, ये ऑप्शन है। चेंज लेटर पर क्लिक करो और कोई लेटर असाइन कर दो इसको, जैसे कि वाई, और ओके करो। यहाँ से अप्लाई कर दो, यस कर दो, ओके कर दो। अब दिस पीसी पे आप देखोगे ना कि एक वाई नाम का लेटर का EFI पार्टीशन माउंट हो गया है। अब हम इसमें जो EFI है उसको चेंज करेंगे, जो अभी हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया है ओपन कोर सिंप्लीफाई की हेल्प से। यहाँ पर ये रहा, इसको ओपन करो, इसको भी ओपन करो। यहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा फोल्डर, इसके अंदर में वो EFI है जो अभी इसने क्रिएट किया है। इसको राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो, मिनिमाइज़ करो। यहाँ पर देखो राइट क्लिक करो टास्क बार पे, यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करो, यहाँ पर रन न्यू टास्क, यहाँ से ब्राउज़ करो और यहाँ स्क्रॉल करो और ये रहा EFI पार्टीशन। यहाँ ना मिले तो दिस पीसी पे जाना और यहाँ से आप इसे चूज़ करना और इस EFI पार्टीशन को, ये किसी और सिस्टम का है, इसको डिलीट कर दो। और अपना वाला जो कॉपी किया था हमने उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया यहाँ। अब यहाँ से कैंसिल करके बैक हो जाओ, सबको क्लोज करो। अब हम EFI पार्टीशन जो है ये इसको माउंटेड रहने देते हैं, किसी भी तरह का कोई एरर आ जाए ना तो हम इसको यहीं से एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हम मैक OS को इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टीशन, एक ही ड्राइव यहाँ पर इंस्टॉल है जो कि 256 GB का है। तो इसी से कुछ स्पेस हम श्रिंक करेंगे जिसमें मैक OS को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट ये ओपन करना, ये रहा जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल है और ये वो पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव। तो इससे हमको स्पेस क्रिएट करना है, एक पार्टीशन और बनाना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको MB में टाइप करना है जो स्पेस, जितना स्पेस का आप पार्टीशन बनाना चाहते हो। मैं सिंपली 1 लाख MB का एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं। श्रिंक पे क्लिक करो और ये 97.66 GB का एक अनलोकेटेड पार्टीशन क्रिएट हो गया है। इस पर राइट क्लिक करो, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। जो भी ड्राइव लेटर असाइन हो रहा रहने दो। उसके बाद यहाँ पर ये वॉल्यूम लेवल पे मैक OS नेक्स्ट करो, फिनिश करो। तो ये पार्टीशन एक बन गया। इसी में मैक को इंस्टॉल करेंगे, इसमें विंडोज़ और मैक का ड्यूल बूट बनेगा। अब इसको क्लोज़ करो। तो सभी एप्लीकेशन जो भी आपने ब्राउज़र हो और जो भी टूल आपने ओपन कर रखा है सबको क्लोज़ करो, सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बायोस में एंटर करो। बायोस में भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब बायोस में एंटर करने का अलग अलग फंक्शन की है, किसी में F11 होगा, किसी में F2 होगा, किसी में F3 या F4। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पता कर लेना कौन से फंक्शन की को आप प्रेस करने पर बायोस में जाओगे। किसी में एस्केप की भी होता है, मेरे में डिलीट की है। तो सिस्टम जैसे रीबूट हो, अगर मैं डिलीट की को प्रेस करूँ तो बायोस में एंटर हो जाऊँगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पर देखो ACPI सेटिंग, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। PCI इसमें भी कुछ नहीं करना। SATA कॉन्फ़िगरेशन में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर AHCI ये सेलेक्टेड हो, ID या रेड हो तो आप उसे चेंज कर देना और AHCI ये चूज़ कर लेना। USB कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं करना इसमें। सुपर IO कॉन्फ़िगरेशन हमें सीरियल पोर्ट, ये रहा सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हमें इनेबल है, डिसेबल कर देना है। सीरियल पोर्ट को डिसेबल करना। बैक आओ। चिपसेट में PCH IO कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी कुछ नहीं। आपका बायोस मेन्यू कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो नाम मैंने बताया सीरियल पोर्ट वो आप में भी होगा, आप उसे चेंज कर देना, डिसेबल कर देना। यहाँ पर देखो इंटीग्रेटेड, मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है ये ऑटो पे है। यहाँ पर ये जो एपर्चर साइज़ है इसको मैं सबसे जो ज़्यादा है ना वही यूज़ कर लेता हूँ, जैसे 512 MB। यहाँ पर जो DVMT प्री एलोकेटेड है
इसको मैं चूज़ कर ले रहा हूँ 1024 M। उसके बाद DVMT टोटल GPX मेमोरी मैक्स पे चूज़ कर ले रहा हूँ, बस इतना ही करना है। उसके बाद बैक आओ बूट पे, यहाँ पर अगर बूट ऑप्शन मेरा जो USB पेन ड्राइव है मैं उसे ही चूज़ कर ले रहा हूँ, ताकि मैं बार बार पेन ड्राइव से बूट करना हमें ना पड़े, ये इसी पे बूट हो हर बार। सिक्योरिटी में यहाँ पर तो सिस्टम मेरा पेन ड्राइव से बूट को नहीं किया, सीधे विंडोज़ पे आ गया है। तो मैं अब फंक्शन की का यूज़ करूँगा, जो कि फंक्शन की मेरा F9 है। आप बूट मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए आपका जो फंक्शन की हो ये भी आप देख लेना। जनरली ज़्यादातर में F9 होता है, किसी में हो सकता है कुछ अलग हो। तो F9 सिस्टम रीबूट हो, F9 प्रेस करो और ये रहा बूट डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा जो पेन ड्राइव है, इसको चूज़ करो और एंटर करो। अब ये देखो ये हम बूट कर गए हैं सीधे पेन ड्राइव से। अब यहाँ पर देखो इंस्टॉल macOS बिग sur, हम एरो और राइट लेफ्ट की से ये चूज़ कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करके एंटर करोगे, ये रहा एंटर किए। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कई सारे ऐसे सिस्टम होते हैं ना जो कि USB मैप करना पड़ता है उसमें। मेरे में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिना USB मैप के भी ये मेरा पोर्ट सही से काम करता है। अगर इस केस में यहाँ पर आपका स्टक हो जाए, आपका कहीं पर पैनिक कुछ अटक जाए, उसके बाद देखोगे कि आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर जाए या माउस काम करना बंद कर जाए और यहाँ पर ये मेन्यू ना आकर के सीधे अटक जाए, कुछ भी काम ना करे, तो फिर आपको USB मैप करना होगा। और USB मैप कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जा कर के USB मैप कैसे करते हैं वो देख लेना। और EFI में उसको वो जो कैक्स बिल्ड होगा उसको ऐड करना और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना, उसके बाद ट्राई करना, देखना आपका बिल्कुल सही से काम करेगा। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट स्क्रीन है, लैंग्वेज चूज़ करना है, हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करो यहाँ से। अब मैक रिकवरी में एंटर करोगे। यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट में क्या करना है, डिस्क यूटिलिटी ये चूज़ करो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर आपके सिस्टम में अगर मल्टीपल ड्राइव लगे हों तो इसको लोड होने में टाइम लग सकता है या तो यहाँ पर स्टक हो सकता है। तो आप क्या करना है, जब तक आप मैक इंस्टॉल कर रहे हो उस दौरान जो एक्स्ट्रा ड्राइव हो आपके सिस्टम में ना उसको आप हटा सकते हो। हटा दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो लोड होगा ना बहुत जल्दी लोड होगा और इंस्टॉल करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया था उसका नाम दिया था macOS, यहाँ पर ये है आपका। यहाँ पर शो ऑल डिवाइस यूज़ करोगे ना तो सारा डिस्क का नाम और पार्टीशन का लिस्ट आ जाएगा। ये मेरा एक्सटर्नल ड्राइव है जो बूटेबल पेन ड्राइव है, और ये जो इंटरनल ड्राइव है इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, और ये वो पार्टीशन है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करो। यहाँ पर ये जो macOS है यही रहने दो, और यहाँ पर जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक करो और यहाँ पर APFS ये चूज़ करना और इसको इरेज करना। इरेज हो गया, डन करो और इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पर आओ इंस्टॉल macOS बिग sur और कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर कंटिन्यू, अग्री करो, अग्री, और ये वो पार्टीशन है जिसे अभी हमने फॉर्मेट किया था macOS। इसको सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब ये देखो इंस्टॉलेशन यहाँ पर 2 स्टेप में होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसको अब इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना, इसको इंस्टॉल होने दो। उसके बाद सिस्टम रीबूट होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे हम जाएंगे। सिस्टम रीबूट हो तो दोबारा से आपको बूट करना है पेन ड्राइव से, जो कि मेरे में ये काम नहीं कर रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर रखा था फर्स्ट बूट प्रायोरिटी में। अगर मैंने पेन ड्राइव चूज़ किया, आपका अगर ऐसा होता हो तो फिर आपको पेन ड्राइव बार बार चूज़ नहीं करना पड़ेगा।
तो फिर इससे बूट करते हैं पेन ड्राइव से, एंटर करो। और अब यहाँ पर आप देखोगे macOS इंस्टॉलर। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे बूट करोगे पेन ड्राइव में ये खुद ही उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में आने वाला है। अब ये सेकेंड स्टेप है इंस्टॉलेशन का, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखो जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। देखो इस प्रोसेस के दौरान ना सिस्टम कई बार रीस्टार्ट होगा, हर बार आपको पेन ड्राइव से बूट करना है। अब फिर से आपको वही ऑप्शन वो सेलेक्टेड है ऑटोमेटिक, आप चाहो तो एंटर कर सकते हो या वैसे ये खुद ब खुद टाइमिंग के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेगा। और फाइनली आप देखोगे macOS नाम का जो पार्टीशन का हमने नाम दिया था, ओके। तो macOS फाइनली इंस्टॉल हो गया है। अब हमें फर्स्ट सेटअप करना है। यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करो अपना, यहाँ अपना कंट्री चूज़ करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, यहाँ पर नोट नाउ कर दो, कंटिन्यू करो, यहाँ पर नोट नाउ कर दो। एप्पल आईडी से अभी अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो अभी लॉगिन मत करना, सेटअप लेटर, स्किप कर दो इसको, अग्री करो, फिर से अग्री करो। अब यहाँ पर अपना नाम दो सिस्टम का, पासवर्ड दो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दो, यहाँ पर कंटिन्यू, कंटिन्यू। आस्क सीरी अभी एनेबल मत करना इसे, कंटिन्यू करो। यहाँ से कोई सा भी थीम चूज़ कर लो, कंटिन्यू कर दो। और फर्स्ट सेटअप हो गया है। यहाँ पर हमें कीबोर्ड लेआउट सेट करना है। यहाँ पर शिफ्ट की जो लेफ़्ट साइड है उसके बगल में जो की है मेरे पास जेड है, ये प्रेस करो। फिर ये राइट साइड का जो शिफ्ट की है उसके बगल में है फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क, उसको टैप करो और डन कर दो। कीबोर्ड सेटअप हो जाएगा। फर्स्ट में जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इसमें अभी जो GPU एक्सेलरेशन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो एक बार जब सिस्टम आपका बूट करे तो पहले चेक करो कौन कौन से फंक्शन काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। पहले तो इसको प्रॉपर बूट होने देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है और स्लो भी काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर बूट हो गया है। नीचे आप मेन्यू भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे क्या क्या काम कर रहा है, जैसे कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ब्लूटूथ काम कर रहा है, ब्लूटूथ ऑन है तो ये सही है। उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम काम कर रहा है। अगर हम इंटरनल स्पीकर चूज़ करें तो ये रहा, वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तो ये बाकी सब कुछ सही से काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो GPU एक्सेलरेशन है वो काम नहीं कर रहा है। इंटेल HD ग्राफिक्स 4600 सिर्फ 7 MB ही दिखा रहा है।
तो जब जीपीयू एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा तो सिस्टम बहुत लैग करेगा, बहुत स्लो काम करेगा, फंस जाएगा कहीं कहीं। तो इस ऐसा अगर आपके साथ हो 4th जनरेशन का सिस्टम हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो EFI को माउंट करेंगे। तो जो बूटेबल पेन ड्राइव है यहाँ पर देख रहे हो, ये एप्पल का आइकन है, इसके अंदर में आपको फाइल मिलेगा एक, इसको ओपन करना है और यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ से हम कुछ टूल का, जैसे कि OC ऑक्सिलरी टूल, इसको मूव करते हैं यहाँ। उसके बाद ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर, हैकिंग टूल, इसको आप क्लोज करो। सबसे पहले ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर, राइट क्लिक करो, ओपन करो। अच्छा, इसका कुछ अपडेट है। अब चूँकि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ। ईथरनेट से नेट बिल्कुल काम करेगा। अगर आपके पास ईथरनेट नहीं है, वायर्ड कनेक्शन नहीं है, तो आप मोबाइल को USB थ्रेडनिंग के थ्रू कनेक्ट करोगे तो इंटरनेट आपका काम करने लगेगा। फिर आप जो भी डाउनलोड करना चाहो, इंस्टॉल करना चाहो, वो कर सकते हो। फिलहाल इसका अपडेट अवेलेबल है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ पहले। इंस्टॉल एंड रीलॉन्च। अब यहाँ पर ऊपर टूल, इस पर क्लिक करो, माउंट EFI। ये जो नो नेम है इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, ये उसका EFI है, और ये मेरा जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव, ये उसका EFI है। तो माउंट करते हैं पहले सिस्टम वाले को। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो टाइप करो, एंटर करो, और ये माउंट हो गया। यहाँ से ओपन पार्टीशन, ये रहा EFI, इसके अंदर विंडोज़ का ये माइक्रोसॉफ्ट बूट है। उसके बाद हम माउंट करेंगे, अब जो पेन ड्राइव है उसको माउंट करो, ये रहा, इसको ओपन करो। इसके अंदर भी आपको जो EFI हमने जो क्रिएट किया था वो मिलेगा। अब चूँकि इसमें विंडोज़ का भी है, ये EFI विंडोज़ का है, तो इसको ओपन करो। इसके अंदर में बूट और माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा। ये पेन ड्राइव का EFI है, इसको ओपन करो। इसके अंदर बूट और OC मिलेगा। इन दोनों को कॉपी करो और यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है जिसमें विंडोज़ भी इंस्टॉल है और इसी पे मैंने मैक भी इंस्टॉल किया, इस EFI पार्टीशन में इन दोनों फोल्डर को पेस्ट कर दो, यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ये हो गया। अब इसको क्लोज़ करते हैं और इजेक्ट कर देते हैं इसको। अब इसमें जो OC का फ़ोल्डर है इसको ओपन करो और यहाँ पर जो कॉन्फ़िग P लिस्ट है इसको डबल क्लिक करो और ये ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर NVRAM है, यहाँ पर आना, यहाँ पर जो 3rd नंबर का UUID है, यहाँ पर जो बूट आर्गुमेंट है इसमें जो लास्ट वाला है IGFX VSA, इसको हटा दो, 1 से पहले तक ले जाओ, जो भी स्पेस था हटा देना, यहाँ तक रखने देना, और उसके बाद इसको सेव कर दो और इसको क्लोज़ करो। सारे एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दो और सिस्टम को रीस्टार्ट करो। तो जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो ये विंडोज़ पे बूट होगा। क्योंकि अभी ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं है तो सीधे विंडोज़ पे बूट करो फर्स्ट। अब यहाँ पर हम डिस्क जीनियस, ये जो टूल है, इसका हेल्प लेंगे ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसको ओपन करो, यहाँ पर जो टूल का ऑप्शन देख रहे हो इसको क्लिक करो और यहाँ पर सेट UEFI BIOS बूट एंट्रीज, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको विंडोज़ का जो बूट मैनेजर है वो दिखेगा, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पर ESP माउंट होना चाहिए, जो अभी सेलेक्ट पार्टीशन में ESP ये चूज़ हो। ये EFI पार्टीशन है, यहाँ पर देखो EFI का फोल्डर है, इसको ओपन करो और जो बूट है इसको ओपन करना और यहाँ पर देखो बूट x64.EFI, इसको सेलेक्ट करके ओपन करो, यहाँ से ओके करो। इसका नाम चेंज कर दो, मैक OS ये रहने दो, और सेव करंट बूट एंट्री
और ओके कर दो। इसको मूव ऑफ कर दो, फर्स्ट में ले जाओ ताकि यही फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मैकओएस इसी से बूट हो। इसको अब क्लोज कर दो, सिस्टम को रीस्टार्ट करो। और अब देखोगे आप ओपन कोर बूट लोडर, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो विंडोज़ पे जा सकते हो, बूट कर सकते हो, चाहे मैक ओएस पे। तो हम मैक पे बूट करेंगे। मैक को सेलेक्ट करके एंटर करो। और अब आप देखोगे ना जीपीयू एक्सेलरेशन भी सही से काम कर रहा है। तो अब जीपीयू एक्सेलरेशन भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो ये जो बार है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब अगर जीपीयू एक्सेलरेशन सही से काम करता है। अबाउट दिस मैक पे आते हैं और यहाँ पर देखो, अब आप देखोगे 1536 MB। तो जीपीयू एक्सेलरेशन भी सही से अब काम कर रहा है। अब आप एनिमेशन देख सकते हो, जो भी एप्लीकेशन खोलोगे सिस्टम लैग भी नहीं करेगा। और जब जीपीयू एक्सेलरेशन सही से काम करता है तो ये एनिमेशन भी अच्छे से काम करते हैं, सिस्टम भी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाईफाई है सिर्फ इसका एरर है, बाकी सब कुछ सही से अब काम करने लगा है। ब्लूटूथ भी ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पर ये ब्लूटूथ ऑन ऑफ है, ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। लेकिन चूँकि वाईफाई यहाँ पर देखो ये कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पर नोट कनेक्टेड है। तो एक बार इसको हम पैच करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ये जो हैकिंग टूल है इसको रन करो और यहाँ पर यूटिलिटी पे होम पे क्लिक करना, पासवर्ड एंटर करो, ओके कर दो यहाँ पर। अब देखो ये पैच कर सकता है, अगर कर देगा तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। इंस्टॉल कैक्स फॉर एथरोज AR92XX। तो मेरा जो वाईफाई कार्ड है वो क्वालकॉम एथरोस है और ये QC A9565 है, AR9565। तो एक बार हम ये देखते हैं कि ये इसको कर पाता है कि नहीं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, क्लिक करो और ये रीबिल्ट और रिपेयर कर देगा जो भी कैक्स है। और यहाँ पर ये रहा, ये कैक्स इसने अवेलेबल किया है। अब इसको हम ऐड करते हैं अपने EFI फोल्डर में। इसको क्लोज करो। इस बार हम OC ऑक्सिलरी टूल का हेल्प लेंगे। इसको ओपन करो, अपडेट हो तो डाउनलोड कर लेना पहले। अब यहाँ पर ये जो डिस्क टाइप का आइकन है इसको क्लिक करो, यहाँ माउंट एंड ओपन config.plist, अपना पासवर्ड एंटर करो। प्लेलिस्ट यहाँ पर माउंट हो जाएगा, यहाँ पर माउंट रहने दो। उसके बाद कहीं भी क्लिक करो, बाहर डेस्कटॉप पे गो पे जाओ और यूटिलिटीज़ पे क्लिक करो। यहाँ पर ये जो नो नेम है यही हमारा EFI पार्टीशन है, यहाँ से OC पे जाओ। ये जो कैक्स वाला फोल्डर है, यहाँ पर हमने जो दो वाईफाई के कैक्स ऐड किए थे ना, एक ये था और ये था, ये ब्लूटूथ के लिए है। तो इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। और इस कैक्स को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो इसको ओपन रखते में क्या होता है ना कि जब भी हम यहाँ से कुछ भी कैक्स को रिमूव करेंगे तो वो यहाँ से खुद ही हट जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक जो है सो कॉन्फ़िगर होता जाएगा और जो भी ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर ऐड होता जाएगा। यहाँ पर अभी हमने जो कैक्स ऐड किया वो ये है और वो ये तीनों हैं।
इसको हम सेव करते हैं, इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। और सिस्टम को रीस्टार्ट करो। फिर से बूट करते हैं मैक में। अब देखो यहाँ पर हमने जो चेंजेस किए वाईफाई का, उसके वजह से हमें यहाँ पर मेमोरी पैनिक जो है सो वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये स्टक हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिस्टम को फोर्सली रीस्टार्ट करो। तो पावर की को या तो आप प्रेस कर दो या रीसेट का बटन हो रीबूट का, तो आप रीबूट बटन को प्रेस करो। और अब हम यहाँ पर विंडोज़ पे बूट करेंगे। तो विंडोज़ पे बूट करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा EFI पार्टीशन है विंडोज़ का, उसको माउंट करेंगे। उसके लिए भी हम मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड इसका यूज़ करेंगे। ये रहा विंडोज़ का EFI पार्टीशन जो कि 100 MB का है। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो FAT32 100 MB। इस पर राइट क्लिक करो और इसको चेंज करो, इसको लेटर को असाइन करो। इसको भी हम कोई लेटर देते हैं Z और ओके करो और यहाँ से अप्लाई करो, यस करो, ओके करो। देखते हैं माउंट हुआ कि नहीं। ये रहा, ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। तो ये पार्टीशन EFI का है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमें कॉन्फ़िगर करना है ना, आप चाहो तो जो EFI पार्टीशन जो है हमने यहाँ पर जो EFI बनाया था, यहाँ डाउनलोड पे ओपन कोर्स सिंप्लीफायर, इसको ओपन करना और यहाँ पर ये रहा बूटर OC, हमें इसी को कॉपी करना है। लेकिन हम इसमें एक एडिट किए थे ना, वो एडिट हम फिर से करना चाहते हैं यहीं पर, ताकि वो जो GPU एक्सेलरेशन है उसका प्रॉब्लम ना आए। तो हम डाउनलोड करेंगे OC ऑक्सिलरी टूल का। OC ऑक्सिलरी टूल लिख के सर्च करो, गिटहब पेज पे आओ इसका। यहाँ से रिलीज़ पे और यहाँ इसका विंडोज़ का जिप फाइल है, इसको डाउनलोड करो। देखो विंडोज़ पे तो जो वाईफाई और ब्लूटूथ कार्ड है ना, वो तो सही से काम करते हैं, बट मैक में चूँकि ये बहुत ही पुराना है तो ये मैक पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो OCAT या OC ऑक्सिलरी टूल डाउनलोड हुआ, इसको एक्सट्रैक्ट करो। ये रहा, इसको ओपन करो और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करो। राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करो। ये भी इसको वायरस की तरह डिटेक्ट करेगा। मोर इन्फो पे क्लिक करना और रन एनीवे पे क्लिक करना। यस करो। अब देखो ये चूँकि माउंटेड है हमारा जो EFI पार्टीशन, तो हम डायरेक्ट इसी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल पे क्लिक करो, ओपन करो। यहाँ दिस PC पे ये रहा EFI पार्टीशन, इसको ओपन करोगे तो अब यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर config.p लिस्ट को ओपन करो और यहाँ जो हमने कैक्स ऐड किया था ना, उसको हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ से ये तीनों कैक्स हैं जो वाईफाई के लिए हमने इसमें ऐड किया, मतलब एक ही कैक्स ऐड था लेकिन उसके अंदर में इसका एक्सटेंशन भी है यहाँ पर 3। तो इन तीनों को हम डिसेबल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एरर शो हो रहा है, आउटपुट इनिशियल मोड इनलीगल। यहाँ पर UEFI पे आउटपुट पे आना, इसको क्लोज करो और ये इनिशियल मोड को ऑटो कर देना। सेव कर दो, ये एरर यहाँ से हट जाएगा। अब इस सेव करके इस सब को क्लोज कर दो और दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बूट करो macOS पे। इस बार ये बूट हो जाएगा। तो ड्यूल बूट अगर बनाए हो आप और उसमें किसी तरह का आप कोई चेंजेस करते हो और उसके बाद सिस्टम बूट नहीं करता, तो आप इस तरह से विंडोज़ में आके उसको दोबारा से जो पहले वाली सेटिंग है उसमें आप उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद macOS ईजिली बूट कर जाएगा।
अब हम macOS पे बूट करते हैं और देखते हैं कि वो पैनिक आता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, इस बार ये प्रॉपर बूट हो रहा है। तो इसका वाईफाई बहुत ही पुराना है वाईफाई कार्ड, तो ये पैच नहीं हो पा रहा है। अगर इसका सॉल्यूशन कुछ मिलता है तो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपका इंटेल का वाईफाई कार्ड हो, ब्रॉडकॉम का हो, तो ये ईज़िली उसको पैच कर देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास ये पुराना है इसलिए ये सही से काम नहीं कर रहा है। कैटलिना पे ये अच्छे से काम करता है, लेकिन वो बहुत ही पुराना है। बिक्सर मुझे बहुत पसंद है, इसका इंटरफेस और ये अभी का जो लेटेस्ट है ना उससे काफ़ी मैच करता है इसका जो भी यूआई है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से आप मैक और विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हो, और उसमें कुछ भी तरह का एरर आए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका विंडोज़ मैक ओएस बूट नहीं कर रहा तो आप विंडोज़ पे जाके उसको दोबारा से रीसेट कर सकते हो, जैसा पहले सेटिंग था वैसा कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट इससे मिला है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।